आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन दिया गया है कि अधिशोषण सिद्धांत निम्न में से किस प्रकार के उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। ठीक, ऑप्शन दिए गए इसके लिए समांगी उत्प्रेरण, अम्ल क्षार उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण, एंजाइम उत्प्रेरण। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो अधिशोषण का सिद्धांत होता है वह हमारा जो है किसके लिए, विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। ठीक, किसकी व्याख्या करता है, अधिशोषण सिद्धांत, अधिशोषण सिद्धांत विषमांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। ठीक, व्याख्या करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एक करके देखेंगे। पहले हम आपको बताते हैं कि विषमांगी उत्प्रेरण क्या है और फिर यह अधिशोषण सिद्धांत जो है कैसे जो है विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। ठीक है, किस प्रकार से। तो स्टेप वाइज अगर हम देखें क्या है विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक, तो विषमांगी उत्प्रेरण के बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो विषमांगी उत्प्रेरण जिनकी क्रियाकारक क्रियाफल क्रियाकारक क्रियाफल तथा उत्प्रेरक तीनों अलग प्रावस्था में हो, अलग प्रावस्था में हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, विषमांगी उत्प्रेरण। उन्हें विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण। जैसे अगर हम देखें उदाहरण, तो यहाँ पे मान लीजिए हम ले लेते हैं नाइट्रोजन गैस। ठीक, और ये हमारा किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। और फिर हम लेते हैं हाइड्रोजन, क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन। ये भी हमारा किस में है, गैसियस स्टेट में। ठीक, और यहाँ पे आयरन जो है वो हमारा उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है और हमें प्राप्त क्या हो रहा है, 2NH3 यानी कि अमोनिया में प्राप्त हो रहा है, वो भी गैसियस स्टेट में। अब हम देख रहे हैं क्रिया कारक और क्रियाफल तो हमारा एक प्रावस्था में, लेकिन आयरन जो होगा वो हमारा किस अवस्था में होगा, सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा, विषमांगी उत्प्रेरण होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं कि यह अधिशोषण का जो सिद्धांत है वह विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या कैसे करता है या क्यों करता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो सर्वप्रथम क्या होता है कि विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत हमारा क्या है। ठीक, तो इसका जो अधिशोषण सिद्धांत है वह हमारा ये है कि यहाँ से देखते हैं। ठीक, विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण का सिद्धांत ये क्या कहता है, तो यह इसका सिद्धांत कहता है कि सर्वप्रथम ठोस उत्प्रेरक की सतह पर क्रियाकारक के अणु विसरित होते हैं। ठीक, तो इसका विषमांगी उत्प्रेरण का जो अधिशोषण सिद्धांत वो क्या होता है, तो इसका सिद्धांत कहता है कि सर्वप्रथम ठोस उत्प्रेरक की सतह पर क्रियाकारक के अणु विसरित होते हैं। जैसे कि हमने देखा ये आयरन हमारा क्या है, ठोस उत्प्रेरक है। ठीक है, तो इसकी सतह पर जो हमारा क्रियाकारक के अणु क्या होंगे, विसरित होता है। ठीक है, और ये क्या कहता है इसका अधिशोषण सिद्धांत, तो ये कहता है कि उत्पाद का उत्प्रेरक से दूर विसरण होता है। क्या, उत्पाद का उत्प्रेरक से दूर विसरण होता है। ठीक, तो इसी प्रकार से हमारे विषमांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण के कई सारे सिद्धांत हैं। ठीक है,
तो उनमें से कुछ सिद्धांत हमने अभी आपको बताया, ठीक। अर्थात यहाँ पे हमारा क्या होगा, अधिशोषण सिद्धांत निम्न में से किस प्रकार के उत्प्रेरक की व्याख्या करता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा, यानी कि विषमांगी उत्प्रेरण का, ठीक। तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।